तो आज के इस शंका समाधान में मेरे पास प्रश्न है आदित्य बोस जी का, और ये लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू आस्क यू ए पर्टिकुलर क्वेरी. If in a virtual image the light rays do not actually intersect, then how is it possible that the image can be seen by the human and brain, and how can a camera see it? तो इनका प्रश्न वर्चुअल इमेज के बारे में है, और इनका कहना है कि वर्चुअल इमेज में अगर लाइट की रेज जहाँ कटती ही नहीं है बल्कि जहाँ होती ही नहीं है वहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देता है. तो मेरी आंखें कैसे पहचानती हैं कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट है जबकि वहाँ ऑब्जेक्ट है भी नहीं, लाइट भी नहीं है, कटती भी नहीं है रेज, फिर भी हमारा ब्रेन उसको पहचान लेता है, हमारी आंखें उसको पहचान लेती हैं और कैमरा भी पहचान लेता है. तो ऐसा कैसे होता है, ये इनका प्रश्न है. तो इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग चीज़ों को देखता कैसे है, उसको लोकेट कैसे करता है. आप ध्यान दीजिए, अगर एक साधारण किसी पॉइंट को, कोई फूल है, कुछ और ऑब्जेक्ट है, और उसके किसी एक पॉइंट के बारे में आप विचार करें और आँख अगर देख रही है तो आँख के पास क्या उपलब्ध डेटा है, आँख को क्या मिल रहा है इस पॉइंट से, फूल के इस पंखुड़ी के इस पॉइंट से रोशनी मिल रही है. और कैसी रोशनी मिल रही है, कैसी लाइट मिल रही है? एक डाइवर्जेंट बीम, यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण आँख में घुसती होगी, यहाँ से चलने वाली दूसरी किरण यहाँ घुसती होगी, एक किरण और कोई चलती होगी तो यहाँ घुसती होगी. ये एक बीम है, ये बीम जो है डाइवर्जेंट बीम है, ये वाली नहीं घुसती है, ये वाली घुसती हैं. इस तरीके से ये एक जो आँख के अंदर में जो रोशनी आ रही है, आँख के अंदर जो रोशनी पहुँच रही है, आँख के पास उसी का इन्फॉर्मेशन है. आँख केवल इस रोशनी को जानती है, आँख को केवल ये रोशनी मिल रही है, इसी रोशनी से उसको देखना है फूल की पंखुड़ी के उस पॉइंट को, और उसका स्थान भी लोकेट करना है. तो ब्रेन का अपना ट्रेनिंग इस प्रकार का है कि जब ये डाइवर्जेंट बीम आँख पे पड़े और उसके बाद फिर वो ब्रेन तक उसके सिग्नल्स पहुँचे, क्या क्या होता है? रेटिना पर जाती है. रेटिना में जो सेंसर्स होते हैं, रॉड्स, कोन्स कहते हैं, वो सेंसर्स से वो रोशनी वोल्टेजेस में बदलती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलती है, और फिर वो जो ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, वहाँ से होते हुए ब्रेन पे पहुँचता है. क्या पहुँचता है? लाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पे वोल्टेजेस पहुँचते हैं. अब उन वोल्टेजेस को प्रोसेस करके हमें वो फूल की पंखुड़ी दिखाता है ब्रेन. क्या प्रोसेस है, वहाँ क्या होता है, और अंत में आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट ये निकलता है, हमारा ब्रेन ये जो दिशाएं हैं, ये जो डाइवर्जेंट बीम की दिशाएं हैं, इसको पीछे बढ़ाता है. ब्रेन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है. ब्रेन के पास केवल इतनी जानकारी है, जो रोशनी आंखों में घुस रही है ब्रेन के पास केवल उतना ही उपलब्ध है. उसके आगे का क्या था क्या नहीं था वो ब्रेन को पता नहीं है. लेकिन इसी को जो है उसके पास, वो डाइवर्जेंट बीम है, तो वो डाइवर्जेंट बीम को पीछे बढ़ाने पे, और वो पता कर लेता है अच्छा ये बीम यहाँ से आ रही है, तो मस्तिष्क मुझे इस पॉइंट को यहीं पे दिखाता है, और हम जा कर के उस फूल को आराम से तोड़ सकते हैं. ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा कि हम इधर हाथ करें, उधर हाथ करें, उधर हाथ करें. मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पर है, हाथ यहाँ लगाओ. तो ये प्रोसेस है. अब वर्चुअल इमेज में क्या होता है? वर्चुअल इमेज में जैसे यही फूल है मान लो, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को देखना है. और कैसे देखना है? तो एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ से चलने वाली डायरेक्ट रेस तो पहुँच ही सकती हैं. चाहे इसी पॉइंट को ले लो, यहाँ से चलने वाली डायरेक्ट रेस तो पहुँच ही रही है, लेकिन यहाँ से चलने वाली ये जो रे थी, जो पहले आँख में नहीं जा रही थी,
अब यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के और आंख में जा सकती हैं। इसी तरीके से यहां से चलने वाली जो दूसरी ये रे है, ये रे पहले आंख में नहीं जा रही थी, लेकिन मिरर हो जाने से ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और आंख में जा सकती है। इसी तरीके से और बहुत सारी जो रेज हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आंख के अंदर में जा रही हैं और सब इस प्रकार से जा रही है। अब आंख को एक और डाइवर्जेंट बीम मिल रही है। ये भी डाइवर्जेंट बीम है और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये डाइवर्जेंट ही रहेगी। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर से अगर आप रिफ्लेक्ट कराएंगे ऐसा बराबर एंगल बनाते हुए ऐसा, और दूसरा आप ऐसे लेके जाएंगे और इसको ऐसे लेके जाएंगे, तो ये भी डाइवर्जेंट बीम ही रहेगी। शुरुआत में ये भी डाइवर्जेंट बीम है और ये भी डाइवर्जेंट बीम ही रहेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के पहले ये डाइवर्जेंट बीम है और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्जेंट बीम है। कहाँ जा रही है? आंख में। और आंख में जो ये रेज जा रही हैं, ये वाली जो आंख में घुस रही हैं, आंख को आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, उसके पास उसका कोई डेटा नहीं है। आंख के पास वही डेटा है, याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आंख के पास वही डेटा है जो आंख के अंदर घुस रहा है। घुसते समय किस दिशा से घुसा ये आंख को मालूम है, ब्रेन को मालूम है, वो सिग्नल्स वहां पहुंच रहे रेटिना से। तो इसको अपने ट्रेनिंग के अनुसार इसको पीछे बढ़ाएगा और पीछे बढ़ा के देखेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं। तो ये पीछे बढ़ाने पे पता चला कि यहाँ पे कट रही हैं, तो इसको लग रहा है ब्रेन को कि अच्छा यहाँ से आ रही हैं। अगर ये फूल का ये पॉइंट यहाँ पर होता तो यही बीम भेजता, और इसलिए वही प्रोसेसिंग होती, वही ब्रेन में काम होते, और उसको फिर जब वो निकालता तो कहता है यहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो अगर आपने ये वाला ऐसे रखा है तो इसको दो दो दिखेंगे, एक यहाँ फूल दिखेगा और एक यहाँ फूल दिखेगा। देखते ही हैं आप मिरर के अंदर में जो बाहर की चीज़ होती है अगल बगल की, वो सीधी भी दिखती हैं, मिरर में भी दिखती हैं। या बीच में अगर कोई दीवार विवाल आ गई, इसका वाला ब्लॉक हो गया, तो केवल यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट पहुँच ही नहीं रही है। अगर यहाँ मैंने कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है तो यहाँ से सीधी पहुँच ही नहीं रही है, आपको केवल इमेज ही दिखाई पड़ रहा है। और कैमरा का भी यही है। कैमरा भी जब फोटो खींचता है तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन आती है? जो लाइट कैमरा के लेंस में घुस रही है वही इंफॉर्मेशन है। और कैमरा की वर्किंग ऐसी बनाई गई है, कैमरा का पूरा डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि वो ठीक ठीक ढंग से उस पॉइंट को लोकेट कर सकता है और वहाँ से आपको दिखा सकता है। तो कैमरा भी वही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से वर्चुअल इमेजेस हम देख सकते हैं और कैमरा भी देख सकते हैं।